प्रणाम साधकों। आगे भगवान विष्णु कह रहे हैं कि अगर सभी मनुष्य सिर्फ शब्दों में सत्य का पालन ना करें, शब्द में तो हम सब लोग करते ही हैं, हम सबको सिखाते हैं हमें सच बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, हमेशा बच्चों को सिखाते रहते हैं। लेकिन ज़रा सा मौका मिल जाए तो हम ये कहने से नहीं चूकते कि दरवाजे पे जो आया उससे कह दो कि पापा घर में नहीं है या मम्मी घर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हम ना करें, मतलब जो हम कह रहे हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य पालन करना चाहिए, इसको सिर्फ शब्द तक ना करें, अगर हम अपने व्यवहार में उतार लें, अपने आचरण में उतार लें, तब आप बनते हैं वो जो हम अब तक देखते चले आ रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र, भीष्म और महाराज दशरथ बनते हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, व्यवहार में, धर्म में सत्य क्या कहता है, क्या क्या कसौटियां हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आप ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर लाइक माइंडेड लोगों के साथ शेयर भी कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आज की बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हम लोग परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद बढ़ेंगे आज की बात की तरफ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। श्लोक संख्या 9 में भगवान विष्णु कहते हैं, व्यवहारम च सत्यम चेत ते धर्माचरणम तथा समुद्दत्याः स्युः कर्तम वे मुक्तिम दुःखेभ्यः प्राप्नुयुः। तो वो कहते हैं कि अगर संसार में मनुष्य केवल शब्द से नहीं, आचरण से और व्यवहार से धर्म के पालन के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए, तो मैं ये गारंटी करता हूँ, मैं ये निश्चित रूप से कहता हूँ कि वो सारे दुखों से छुटकारा पा लेगा। तो अब मुझे ये समझ आ रहा है कि बेसिकली मुझे क्यों नहीं समझ आया कि सत्यनारायण स्वामी की कथा क्या है। एक्चुअली कई बार कहते हैं ना कि आपके धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको वो भाषा आए जिसमें वो धर्म ग्रंथ मूलतः लिखे हुए हैं। क्योंकि जब उसका अनुवादक अनुवाद करता है ना, वो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग कर देता है। तो हमने हर जगह हिंदी में लिखा हुआ देखा, मतलब क्योंकि मेरी संस्कृत बहुत कमज़ोर है और आपको संस्कृत बहुत अच्छी आती है, बट मुझे संस्कृत पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अब मैंने शुरू किया है सीखना। तो मैंने क्योंकि हर जगह उसका अनुवाद पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आया। अगर मैंने वो जो श्लोक थे उनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ा होता और उनके अर्थ को समझा होता तो हमें समझ आ जाता कि एक्चुअली सत्यनारायण स्वामी की कथा एक्चुअल में है क्या। तो कुछ लोगों के यहाँ जब सत्यनारायण स्वामी की कथा होती है तो हिंदी का भावार्थ होता है, और कुछ लोगों के यहाँ ना कभी कभी, मतलब बहुत पहले टाइम में जब मेरे यहाँ होती थी, अभी तो हिंदी में ही होती है, पहले मेरे यहाँ होता था जब संस्कृत में वो पढ़ते थे, बट वो क्योंकि जल्दी जल्दी संस्कृत पढ़ देते थे और उसका अर्थ नहीं समझाते थे, तब भी हमें नहीं समझ आता था। नहीं, तो वो करते भी ऐसे ही हैं कि 5 अध्याय संस्कृत में पहले पूरा पढ़ देते हैं, फिर किताब रख देते हैं और हिंदी की कथा समझा। लेकिन एक्चुअली समझ में आपको तब सही से आएगा जब आप शब्दों को उसके मतलब जो संस्कृत है आप उसे पढ़ें और उसके अर्थ को तुरंत शब्द बाई शब्द समझते जाएं। तब देखिए, लोक हित में जो चीज़ प्रचलित हो गई है, अगर तो वो सही है तो सही चल रही है कहानी बिल्कुल, लेकिन अगर उसका गूढ़ मर्म नहीं आप समझ पाए हैं, जैसे जो इवन राम कथा भी चलती है, तो राम कथा में भी 2 तरह की कथा चलती है। एक जिसमें खूब बढ़िया नाच गाना बजाना हो रहा है और कथा चल रही है, तो उसमें कथा ऊपर ऊपर से चलती है। एक होती है जो गूढ़ कथा, पहले परम पूज्य पंडित राम किंकर जी उपाध्याय जी कहते थे, अभी मानस रत्न जी हैं, पंडित राम गोपाल तिवारी जी चित्रकूट में बना, बहुत गूढ़ कथा कहते हैं। लेकिन उस गूढ़ कथा को सुनने वाले फिर कितने लोग हैं जो उसको सुनना चाहते हैं, जो उसको जानना चाहते हैं? वो जानना चाहते हैं जो अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहते हैं, जो ये उससे शिक्षा लेना चाहते हैं। तो आज की डेट में अगर हम शिक्षा लेना चाहते हैं तो हमें गहरे उतरना पड़ेगा। एक्चुअली वही चीज़ है, मैंने कहा ना कि मतलब आपको वो भाषा आनी चाहिए जो आज के टाइम में हमारे
भाषा ना आने की वजह से क्या हो रहा है ना कि हमें कई चीज़ें तो वो बता दी जा रही हैं जिनका हमारे धर्म शास्त्रों से कोई मतलब भी नहीं है, तो उसका अर्थ का अनर्थ परोस दिया जा रहा है। और कुछ चीज़ों का अर्थ इतना संक्षिप्त बता दिया जा रहा है कि उसका जो अर्थ होना ना होना बराबर है, तो वो समझ नहीं आ रहा। जैसा कि इसके दूसरा सत्यनारायण एक और स्वामी भी की चीज़ कथा। है कि लीक से हटने का साहस भी सब लोग नहीं कर पाते। एक लीक पे वो कथा चल रही है आज, मतलब हम कह ये जरूर रहे हैं कि हम कथावाचकों से भी अनुरोध करते हैं कि आप ये समझाएं। आज कितने कथावाचक हैं जो ये साहस दिखा पाएंगे कि हम लीक से हटें? क्योंकि लीक से हटने में कितने लोग हैं जो वास्तव में दोबारा उनको निमंत्रित करेंगे नहीं तो करने वो के तो लिए? है ही है, जो आदमी अपने यहाँ ये कह के बुला रहा है कि भैया आप आइए और 1 घंटे की जगह आप आधे घंटे में कह देंगे क्या, तो वो आधे घंटे में इतना डिटेल में जाना ही नहीं चाहेगा। तो अल्टीमेटली कथावाचक और सब तब बदलेंगे जब हम बदलेंगे। तो गुरुदेव ने इसीलिए कहा है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जब हम जो सुनना चाहेंगे वो कथावाचक सुनाएंगे, हम जैसी पूजा कराना चाहेंगे वैसी पूजा कथावाचक करेंगे। तो भगवान ने जो कहा है कि सत्य को, सत्यव्रत के धर्म को अपने आचरण में और व्यवहार में उतार लें। आप सोच के देखिए कि आप जहाँ नौकरी करते हैं, आप अपना काम पूरी सत्यता के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ आराम से करते हैं, क्या रात में अच्छी नींद आएगी? आपको आराम से आएगी, क्योंकि आपको किसी बात का डर नहीं है कि कल कोई अगर मुझसे कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका जवाब क्या है। मैंने काम किया है दिन भर मेहनत से, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, काम मैंने पूरी सत्यनिष्ठा के साथ किया है। आप व्यापार करते हैं, आप अपना टैक्स टाइम से भरते हैं, आप सारी चीज़ें करते हैं, आपको किसी चीज़ का डर है ही नहीं। आप करोड़ों कमाएं, लाखों में टैक्स जाता है, जाने दें, क्यों नींद नहीं आएगी? और कब नींद नहीं आएगी? जब आपने वो टैक्स चोरी करी हुई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया। तो चोरी करी थी ना, सत्य तो बोला नहीं था, तो नोटिस आ गया, तो इसीलिए आप इधर उधर घूम रहे हैं। फिर वकीलों के पास जा रहे हैं तो फिर वकील आपको 4 चीज़ें बता रहे हैं, फिर आप उसमें लग रहे हैं यार ये लोग इतना लूटते हैं, वो करते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई थी? मैंने टाइम से नहीं दिया, मैंने दे दिया होता तो उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती कुछ। ये है व्यवहार में उतारना, ये है आचरण में उतारना। युधिष्ठिर रोज एक पाठ, सिर्फ 4 शब्द का, सत्यम वद धर्मम चर। रोज गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछ रहे थे, युधिष्ठिर आपको पाठ याद हो गया? नहीं। बाकी सबको हाँ याद हो गया सर, सत्यम वद धर्मम चर। युधिष्ठिर से उन्होंने कहा, युधिष्ठिर 4 दिन हो गए, सबको पाठ याद हो गया, आपको इतना छोटा सा पाठ याद नहीं हो रहा है, सत्यम वद धर्मम चर। तो उन्होंने कहा कि ये सत्यम वद धर्मम चर तो मैं पहले दिन ही याद हो गया था। तो बोले फिर आप सुना क्यों नहीं रहो? बोले इसलिए क्योंकि मैंने आज भी एक झूठ बोल दिया, कल मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक भी झूठ ना बोलूं, तब तो मैं ये कह पाऊंगा ना सत्यम वद धर्मम चर। सत्यम वद धर्मम चर कहने का थोड़ी, सत्यम वद मतलब सत्य बोलो, धर्मम चर मतलब धर्म पे चलो। तो उन्होंने कहा सत्यम वद कहने का मतलब थोड़ी है सत्य बोलना है ना, धर्मम चर कहने का मतलब थोड़ी धर्म पे चलना है ना। अगर मुझसे गलती से भी कोई अधर्म का आचरण हो गया, अगर मैंने गलती से भी कोई झूठ बोल दिया, तो मैं ये बोलने का हक नहीं रखता हूँ कि सत्यम वद धर्मम चर। मैं ये तभी बोल सकता हूँ जब मैंने झूठ नहीं बोला है। मैं ऐसे कैसे बोल दूँ सत्यम वद धर्मम चर? अगले दिन आए, उन्होंने पूछा कि युधिष्ठिर याद हो गया पाठ? ने कहा हाँ। बोले सुनाओ, सत्यम वद धर्मम चर। उस दिन के बाद से द्रोणाचार्य को भरोसा हो गया, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकते। तभी जब अश्वत्थामा के मारने की सूचना भीम ने दी तो वो सीधे युधिष्ठिर के पास पहुंचे। युधिष्ठिर क्या मारा गया? युधिष्ठिर ने पहली बार जीवन में आधा मैनिपुलेटेड झूठ बोला। अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य नहीं हाथी। तो इसीलिए जो है उन्होंने हालांकि ये कहा कि मनुष्य नहीं हाथी, लेकिन संसार आपको बहुत कठिन कसौटी पे चुनता है। इसलिए युधिष्ठिर को आज तक भी धर्मराज तो कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। धर्म के पालन के लिए द्रोणाचार्य का वहां से हटाया जाना जरूरी था युद्धभूमि से, लेकिन सत्य बोलने में वो चूक गए। तो सत्यवादी सिर्फ राजा हरिश्चंद्र को कहा जाता है, सत्यवादी युधिष्ठिर नहीं कहे जाते। युधिष्ठिर धर्मराज तो कहे जाते हैं, युधिष्ठिर को आज तक कोई सत्यवादी नहीं कहता। इसलिए सत्यवादी सिर्फ राजा हरिश्चंद्र है। और जबकि उनके लाइफ में भी शायद एक ही वो इंसिडेंस है। यस, बाकी उन्होंने भी नहीं। आगे भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, चत्वारः सन्ति धर्मस्य पादा वृषभ रूपिणः विवेकः संयमः सेवा तुरीयः साहसम शुभः। उन्होंने उसके बाद धर्म क्या है ये बताया। उन्होंने कहा कि धर्म एक बैल है, वृषभ है। अगर ऐसे आप उसकी कल्पना करें, धर्म को माना जाता है ना कि उसके 4 चरण हैं। वो 4 चरण क्या है? विवेकः संयमः सेवा तुरीयः साहसम शुभः। विवेक, संयम, सेवा और साहस। जो सत्य पालक है उसके अंदर ये चारों गुण रहते हैं।
वो विवेकवान होता है, अपना विवेक से निर्णय लेता है, वो संयमी होता है, वो सेवा कार्य में संलग्न रहता है और उसके अंदर साहस भरपूर होता है। ये चारों गुण अगर हमें समझने हैं तो हम एक एक करके समझते हैं। विवेक का आप उदाहरण लें, कई जगह शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि साहब पिता की आज्ञा मानना सर्वोपरि है, बड़े भाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, माँ तो भगवान स्वरूप है, गुरु भगवान स्वरूप है। लेकिन इसका विपरीत किन लोगों ने किया? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तिन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने, उनके पिता थे हिरण्यकश्यप, कहते थे मैं ही एक भगवान हूं, मुझे मानो। उन्होंने कहा नहीं साहब आप भगवान नहीं है, भगवान श्री विष्णु है। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ है तेरा भगवान? बोले हर जगह है। कहाँ? बोले इस खंबे में भी है। बोले हाँ मारो। मारा, खंबे में से निकल आए और फाड़ दिया। तो क्या उनको पाप लगा? नहीं, ये सब मंगलकारी बने। विभीषण बड़े भाई रावण को समझाते रहे भगवान राम की शरण में चले जाइए, आप अधर्म कर रहे हैं, सीता जी को वापस कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। नहीं माने, लात मारी, बंधु को छोड़ दिया, विभीषण मुक्ति को प्राप्त हुए। भरत, मां कैकेयी, उन्हीं को राज्य दिलाने के लिए सारे जग से बैर मोल ले लिया, पूरा अपने ऊपर अपयश ले लिया। और उन्होंने आते ही क्या कहा? आते उन्होंने क्या कहा? हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाय। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा वंश कौन सा? रघुवंश है, मेरे पिता दशरथ, भाई राम और लक्ष्मण, लेकिन माता तुम कहाँ से बन गई? तो यानी विधि के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। तुम मेरी माता बन गई, तुमने मेरा पूरा अपयश करा दिया। उन्होंने अपनी माता को ये शब्द कह दिए। लेकिन भरत को क्या कहा जाता है? आज तक कहा जाता है कि साहब भरत जैसा आचरण, भरत जैसा नियम, भरत जैसा तो भाई हो ही नहीं सकता। सब मंगलकारी हुए। बलि ने, आदमी कहता साहब गुरु जो कह रहे हैं गुरु की बात मानो। शुक्राचार्य ने कहा अरे ये तो तेरा सब कुछ छीन लेंगे। कौन? जब वामन रूप में भगवान आ गए। जब वामन रूप में भगवान आ गए, शुक्राचार्य ने मना कर दिया, मत करो संकल्प, मत लो संकल्प का जल। अरे ये भगवान है, ये 3 पग में तुमको क्या पूरी धरती नाप देंगे, तुम्हारा सब कुछ नाप देंगे। बलि ने कहा मैं करूंगा। शुक्राचार्य जाके टोटी में बैठ गए और जल गिरने न दिया। लोटे की टोटी में बैठ गए, जल न गिरे। तो अंत में उन्होंने क्या किया? कुछ से खोद दिया। तब से शुक्राचार्य काने हो गए, आंख चली गई उनकी। लेकिन बलि ने कहा जाते हैं तो जाने दो। 2 पग में सारी भूमि नाप दी वामन भगवान ने, इतने बड़े हो गए। तीसरा पग पूछने लगे बलि बताओ 3 पग की भूमि देने कहा था तुमने, तीसरा पग कहाँ रखूं? ने भगवान मेरा सिर तो है, अभी मेरे सिर पर रख दो। पूरा तार लिया, खुद रख दिया। और बलि देखो, बलि ने नहीं मानी गुरु की बात। ब्रज की गोपियों को भगवान के मार्ग पे जाने पे उनके पति रोकते थे, लेकिन वो कहती नहीं ये भगवान का मार्ग है, मुझे जाना है भगवान के साथ। ये सारे लोगों को अपयश लगा। इन सारे लोगों को आज की डेट में पूजा जाता है, गोपियों को पूजा जाता है, बलि को पूजा जाता है। जब हम रक्षा सूत्र बांधते हैं हम कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, है ना। भरत को पूजा जाता है, प्रहलाद को पूजा जाता है। इन सबको, ये सब मंगलकारी हुए। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने विवेक का परिचय दिया। इन्होंने शास्त्र में लिखी बातों को नहीं माना, इन्होंने परंपराओं के स्थान पे विवेक को महत्व दिया, विवेक का परिचय दिया। और आज ये सब मंगलकारी हैं। अब दूसरा नियम आता है। धर्म का दूसरा चरण कौन सा है? धर्म का दूसरा चरण है संयम। लक्ष्मण जी ने 12 वर्ष संयम का परिचय दिया, सोए नहीं, ठीक है। उन्होंने कभी जो है किसी नारी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। ये संयम की शक्ति थी कि सिर्फ वही थे जो मेघनाथ को मार सकते थे। 2 बार शक्ति लग जाने के बाद भी भगवान राम ने उन्हीं को भेजा, किसी और को नहीं कहा मेघनाथ से लड़ने के लिए। इतने बड़े बड़े योद्धा थे, हनुमान जी थे, सब लोग थे, लेकिन सिर्फ लक्ष्मण जी थे। उस संयम की शक्ति चाहिए थी मारने के लिए। अर्जुन जितेंद्रिय थे। अर्जुन जब स्वर्ग में गए दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए, तो अप्सरा उर्वशी ने उनको तमाम तरीके के वो दिए। उन्होंने कहा नहीं आप तो मेरी माँ है। अंत में उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम नपुंसक हो जाओ। लेकिन उसके बाद भी अर्जुन डिगे नहीं। अर्जुन इसी अपनी जितेंद्रिय इंद्रिय जीत की वजह से, इंद्रिय जयी होने की वजह से वो अपराजय रहे, कभी हारे नहीं। शिवाजी पे भवानी की जबरदस्त कृपा थी। शिवाजी को जब लोग ऐसे नहीं जीत पाए तो लोगों ने एक अस्त्र, मतलब कपट का अस्त्र यूज किया उनके अगेंस्ट मुगलों ने,
और गौहरबान नाम की एक उनको भेज दिया, महिला को भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि माता आप मुझे ही अपना पुत्र समझें। उन्होंने उनको भी माँ मान, तो उन्होंने उनको माँ कह के संबोधित किया। गांधारी, उनके पति की आंखें नहीं थी और उन्होंने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध ली। और जब अंत में समय आया, जब दुर्योधन ने कहा कि आप मुझे विजयश्री का आशीर्वाद नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा मैं विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक कवच पहना सकती हूँ। उन्होंने कहा मैं एक बार के लिए अपनी पट्टी खोल के तुमको देखूंगी, मेरी दृष्टि जितनी जगह पर पड़ेगी उतना शरीर तुम्हारा वज्र का हो जाएगा। और जितने शरीर पे दुर्योधन के गांधारी की दृष्टि पड़ी उतना शरीर वज्र का हो गया, उस पर किसी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। ये क्या था? ये संयम की ताकत थी। इतने साल तक जो उन्होंने अपनी दृष्टि में संयम रखा था। इस तरीके से अनेक उदाहरण भरे। धर्म का तीसरा चरण है सेवा। भगवान राम ने हनुमान जी को एक बार सेवा का महत्व बताते हुए कहा, सो अनन्य जाके असिमति नटरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। उन्होंने कहा हनुमान जी, जिसके ऐसी एक बार बुद्धि स्थिर हो गई ना कि मैं इस दुनिया का सेवक हूं और ये पूरा जो विश्व रूप है, जो बात आपने भी कही थी, ये चराचर जगत, चराचर मतलब चर और अचर, जड़ और चेतन जितना है, ये भगवान का रूप है और मैं इसका सेवक हूं। जिसका एक बार ये मति स्थिर हो गई वो तर गया। हनुमान जी ने इसको गांठ बांध लिया और उन्होंने सेवा की ऐसी मिसाल कायम कर दी कि आज भगवान राम का दरबार पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें हनुमान जी की मूर्ति ना लगी हो। पूजे जाते हैं उनके साथ में वो हनुमान जी की ऐसे हाथ जोड़े वाली मूर्ति है ना, जब तक वो नहीं लगी होगी तब तक कोई राम दरबार की फोटो आपको ऐसी नहीं दिखेगी जिसमें ना हो। भगवान श्री कृष्ण सेवा का महत्व जानते थे। जब उनसे पूछा गया राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब उनसे पूछा गया कि साहब आप कौन सा काम करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं जितने अतिथि आएंगे उनके पैर धुलाऊंगा और जूठी पत्तलें उठाऊंगा। यही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान श्री कृष्ण ने ये काम लिया था अपने हाथ में राजसूय यज्ञ में। सबरी भील जाति की थी, उनको कोई पूजा पाठ करने नहीं देता था। तो उन्होंने क्या किया कि मैं आश्रम में रहूंगी, आपके झाड़ू पोछा करूंगी, पथ बुहारूंगी, कांटे चुनूंगी, सारा सेवा का काम करूंगी। और इस सेवा का असर ये हुआ कि मतंग मुनि जो उनके गुरु थे उनको तक भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, सबरी को दर्शन हुए। जाते समय सबरी ने, जब मतंग मुनि जाने लगे ये लोग छोड़कर, तो सबरी बहुत छोटी थी उस समय, मतलब कुछ 10-12 साल की रही होंगी। सबरी ने हाथ जोड़ लिए, रोने लगी, मुनिवर मुझे भी ले चलो साथ में। मुनिवर झुक गए घुटनों पर और मुनिवर ने जो हाथ जोड़ लिए। लोग बोले ये क्या? बोले शबरी तुम्हें नहीं पता, जो मुझे नहीं मिला वो तुम्हें मिलेगा, इसलिए मैं आज तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान आएंगे खुद दर्शन देने के लिए। मैं तुम्हें वो समझ के प्रणाम कर रहा हूं कि जो इतना बड़ा है, जिसको भगवान दर्शन देने आएंगे, मेरा वो सौभाग्य उदित नहीं हुआ। मैंने कहा कहाँ है भगवान? क्या अभी तो उनका जन्म भी नहीं हुआ है, तुम इंतजार करो। तो उनको उतना पता था, लेकिन उनको, हाँ, वो त्रिकालदर्शी थे लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए सबरी के आगे, सबरी यहीं रुको, यहीं रहना, कहीं मत जाना, भगवान खुद आएंगे तुमको दर्शन देने, इस सेवा का फल देने भगवान आएंगे। तो जब हम सेवा इस लेवल पर पहुंचा देते हैं तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, सेवा का फल देने भगवान आ जाते हैं, हमारे पास तक आ जाते हैं। कल्पना कीजिए कितने साल इंतजार किया होगा सबरी ने, बचपन से बुढ़ापे तक, मतलब और रोज वही काम, वो रोज रास्ता साफ करना, रोज वो बेर चुनना। जो बेर एक दिन खाए भगवान राम ने, उसको इतने साल तक उन्होंने, जूठे बेर लोग आज तक कहते हैं, वो रोज चुन के रखती थी नलिया भर बेर, रोज फूल बहारती थी, रोज फूल बिछाती थी। फिर मैं वही कहता हूँ, आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि हम सबरी, हमारे साथ ये घटना घट रही है, कितने दिन इंतजार कर पाएंगे? गुरु ही तो कह के गए हैं, वो तो चले गए और जन्म भी नहीं हुआ, पता भी नहीं भगवान राम कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ जन्म होगा, कहाँ आएंगे और क्यों आएंगे। और उन्होंने कहा, आज के टाइम में विश्वास तो 10 मिनट नहीं टिकता लोगों का। जब भगवान राम आए तो उन्होंने कहा, जानते हो प्रभु कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। आज मैं वही कह रहा हूँ कि हम ये करें तो हम कितने दिन कर पाएंगे। आप कल्पना करिए कि ये घटना हमारे साथ घट रही है, हमारे गुरु कहकर गए हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, 10 साल, कितने साल प्रतीक्षा करेंगे? सबरी वो 12-13 साल की लड़की से जल्पा हो गई थी, कब सांस उखड़ जाए इसका भरोसा नहीं था, तब तक कर रही थी, तब भगवान आए। तो इतना संयम
रखना पड़ता है, सेवा में भी संयम रखना पड़ता है, विवेक भी रखना पड़ता है कि जब गुरु ने कहा है और हाथ जोड़ के गए हैं कि यहीं रहना, तो जाना नहीं है यहाँ से कहीं। आखिरी धर्म का चरण आता है साहस। साहस के उदाहरण बहुत सारे लोगों ने करे। जटायु को आज हम सब जानते हैं। जटायु ने अगर सही समय पे साहस ना दिखाया होता, जटायु बूढ़े थे, जटायु को पता था कि वो रावण से नहीं जीत सकते। जटायु को आज कोई नहीं जानता अगर जटायु ने उस समय साहस नहीं दिखाया होता। जटायु बूढ़े थे, जटायु जानते थे वो रावण से नहीं जीत सकते। जटायु जानते थे कि रावण कितना शक्तिशाली है। जटायु जानते थे कि रावण के पास चंद्रहास खड्ग है। चंद्रहास खड्ग की खासियत ये थी कि आपके शरीर के जिस हिस्से को वो छू जाएगी वो कट के अलग हो जाएगा। जटायु जानते थे कि चंद्रहास खड्ग रावण के पास है और अगर ये छू जाएगी मुझे तो उसी समय में मर जाऊंगा। लेकिन जटायु ने वो साहस दिखाया और जटायु इतिहास में अमर हो गए। जटायु मर गए। अगर जटायु ने वो साहस नहीं दिखाया होता तो जटायु एक और गीध होते। जाने कितने गीध थे उसमें। जटायु भी एक और गीध होते। ना आज जटायु को कोई जानता, ना हम उनकी चर्चा कर रहे होते। ये वो साहस था। जटायु ने कहा कि अत्याचार इतना बढ़ गया है कि उसका विरोध करना आवश्यक है। मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, लेकिन मुझे एक उदाहरण देना है कि हाँ ये करना चाहिए। जो शक्ति सामर्थ्य है जिसके अंदर वो जाके करे, लेकिन करे। और जटायु उस बल पे कम से कम ये बता पाए कि रावण दक्षिण दिशा की ओर लेके चला गया है सीता को। नचिकेता के पिता ने यज्ञ किया और यज्ञ में उनको दान तो देना था सही सही चीजें, बट वो ऐसी चीजों का दान दे रहे थे जो एक्चुअली किसी के लिए किसी यूज की नहीं है। नहीं, उनके लिए बेसिकली नहीं, उनके लिए यूज की नहीं थी। नचिकेता को ये बात अच्छी नहीं लगी। नचिकेता बहुत छोटे थे। नचिकेता ने साहस दिखाया और पिता को जाके करने से रोका। उन्होंने कहा कि पिताजी ऐसा मत करिए। पिताजी झल्ला गए। पिताजी ने कहा तू ज़्यादा बढ़ रहा है, तुझे ही दान दे दूंगा। नचिकेता ने कहा हाँ ठीक है, आप मुझे दान दे दीजिए। आप मुझे किसको दान देंगे? पिताजी को और गुस्सा आ गया और पिताजी ने कहा मैं तुझे यम को दान देता हूँ। लोगों ने बहुत समझाया। गुस्से में पिता ने कह दिया ये सारी चीज़ें। नचिकेता ने कहा ना, अब तो मुझे दान दे दिया, मैं यम के पास जाऊँगा। और अंत में संजीवनी विद्या का पाठ लेके लौटे वहाँ से। यम के पास जाने के साहस, जिसके नाम सुनने से लोग कांप जाते हैं, आज भी ये है कि दुनिया कहीं भी जाना चाहे यम के पास नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा यम के पास। ये है साहस। ये है साहस जो यम ने दिखाया। पांडव लाक्षागृह के बाद जब वन वन भटक रहे थे और अपना रूप छुपा के रह रहे थे, चक्रपुर नगर में जब जाके पहुंचे तो पता चला कि साहब यहाँ पे तो रोज जो है एक आदमी भेजा जाता है एक खचरा खाने के साथ। कुंती ने साहस दिखाया। उन्होंने कहा आपका बेटा नहीं जाएगा, मेरा बेटा जाएगा। ये साहस, हालांकि उन्हें पता था कि भीम राक्षस को मार देंगे, लेकिन उन्होंने ये साहस दिखाया कि भले ये बात खुल जाए, ये 5 पांडव हैं, ये माता कुंती हैं, लेकिन ये खत्म करना जरूरी है पहले। ये जो अन्याय हो रहा है, ये अन्याय खत्म करना जरूरी है कि ये एक आदमी खा रहा है। और भीम ने जाके मार दिया उसको। तो ये करने की जरूरत होती है। इंद्र ने वज्र बनाने के लिए दधीची से उनका शरीर ही मांग लिया कि साहब आप मर जाओ, आपकी हड्डियों से बना लेंगे वज्र। लेकिन दधीची ने साहस दिखाया। दधीची ने कहा शरीर तो जाना है, आज चला जाए लोक कल्याण के लिए। अदरवाइज दधीची को जानते कोई? आज दधीची को इसलिए जानते हैं क्योंकि दधीची ने अपना शरीर छोड़ने का साहस दिखाया अपनी इच्छा से। लो बना लो मेरी हड्डियों से वज्र और कर दो संहार। समर्थ गुरु रामदास को विवाह के मंडप में बिठा दिया गया था। शादी चल रही है। 2 मिनट के लिए सोच के देखिएगा, फिर मैं वही कहता हूं, 2 मिनट के लिए सोच के देखिएगा कि ये घटना हमारे साथ घट रही है। विवाह मंडप में बैठे हुए हैं, वर कन्या दोनों बैठे हैं। पुरोहित ने कहा लड़का लड़की सावधान। समर्थ गुरु रामदास बोले यही सावधान होने का समय है। ये कह रहे हैं कि अगर अभी नहीं सावधान हुए तो पूरी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी कि फालतू में अगर गृहस्थी की चक्की में पड़ के रहना है या इस जीवन को लोक मंगल के काम में लगाना है, बड़े काम में। वहां से भाग खड़े हुए, किसी के हाथ नहीं आए और समर्थ गुरु रामदास बन गए। शादी के मंडप में साहस चाहिए, बहुत साहस चाहिए। आप सोच के देखिए, बहुत साहस चाहिए उठ के भाग जाने के लिए। भाग गए, उठ के पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसी के हाथ नहीं आए और इसलिए आज वो समर्थ गुरु रामदास बने। तो अगर हमें धर्म का आचरण करना है तो शब्द से नहीं करना, व्यवहार से करना है। और व्यवहार से करने का मतलब है कि हम विवेक का इस्तेमाल करें, हम साहस दिखाएं, हम संयम दिखाएं और हम सेवा दिखाएं। और अगर हमारे साथ सत्य है तो ये चारों चरण हमारे साथ हैं। तो इसलिए मैं यही अनुरोध करूंगा। इसकी साथ वीडियो यहीं पर आज की बात समाप्त करेंगे। अगले वाले में हम फिर देखेंगे कि कैसे एक धर्मपरायण, सत्य धर्मपरायण व्यक्ति कैसे जगत में सम्मान पाता है, क्या करता है।
इन सारी चीज़ों को लेकर हम अगले वीडियो में आएंगे। आज के लिए मेरा यही अनुरोध है कि सत्य को शब्द में नहीं, व्यवहार में उतारें, आचरण में उतारें, और फिर देखें कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता है या नहीं, इस जगत में भी और इस जगत के इतर अगर आप किसी जगत की कल्पना करते हैं, मानते हैं, तो वहां भी। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे। आज की बात यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में देखेंगे कि हमें क्या लाभ मिलते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।